आज पूज्य बाबा के 15 तरीके महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? तो आंसर है निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाई, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं तो सुख देंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। अखबार में रोज आता है, अब और उजाला डेली का आता है। हाँ, तो बाबा ने कहा यहाँ पर जो कहने का मतलब है ये है, हर अखबार की हेडलाइन होगी मेरा बाबा आया, तब जाके बाबा ने कहा शुरुआत होगी। इसे धीरे धीरे ट्रैक पे तो आ रहे हैं एक एक करके, तो ऐसे हर जगह फैलता जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारा निश्चय भी क्या होता जाएगा और आपको खुशी होगी। खुशी इस बात की होगी कि चलो शुक्र है हमने सही समय पर ज्ञान ले लिया, हमने देर नहीं की। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। वह है शांति का टावर। ऊंचे पे ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर हो। बाबा ने कहा घर में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, यानी शांति धाम में। वो हमारे क्या है, वो घर। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वो आपको शिक्षा देते हैं। ठीक है, बाबा ने कहा बाबा शिक्षा देते हैं तभी तो जाते हैं ना। अब कोई रास्ता बताएगा तभी तो पहुंच पाएंगे। तो बाबा ने हमें क्या बताया है? रास्ता बताया। तो अपनी शांतिधाम और सुखधाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के कांटे हो। मतलब देख रहे हो ना आप, मतलब आप बाबा को बाबा कह रहे याद नहीं कर सकते तो क्या कहें? जंगल के कांटे से मतलब है विकारी। पतित दुनिया में विकारी हो जाते हैं, इसीलिए दुख भासता है। अपने को शांतिधाम के निवासी समझो, अपने घर को याद करो। अब बार बार ये अभ्यास करो, अब मेरी मृत्यु का समय है। ठीक है, बढ़ जाओ। हाँ, तो उससे जो है ना धीरे धीरे तो डर निकलेगा और पुरुषार्थ में तीव्रता निकलेगी। अब ये मत सोचो कि मुझे जीना है, अब ये सोचो कि किसी भी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे पुरुषार्थ में क्या करनी है? हाँ, तीव्रता लानी है। पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, तो यही समझा लेगा। तो यहाँ है ही दुख का घाट। यहाँ बैठिए, प्लीज इनको बाहर की बातें याद आती हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसीलिए बाबा रोज शिक्षा देते हैं, इसीलिए रोज आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप अपने घर को याद करो, घड़ी घड़ी सुखधाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य हैं कि मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे आपको? स्वर्ग का मालिक ही तो बनाएंगे, और क्या। जब स्वर्ग का मालिक बने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए बाबा श्रीमत दे रहे हैं कि कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कर सकते। बाबा का उसको पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। बाबा ने समझाया कि किसी को भी नहीं कह सकते कि धर्म स्थापक गुरु है। वो तो सिर्फ धर्म स्थापन के लिए आते हैं, वापस जाने थोड़ी, ले जाने थोड़ी आते हैं। गुरु अथवा गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए, परंतु एक भी गुरु आपको वापस नहीं ले जा सकता।
बाबा ही हमें लेके जाएंगे। एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं, वाणी से परे अर्थात घर। ठीक है, वाणी से परे अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। तभी तो बाबा कहता है ये टॉकी है। ठीक है, और आपको कहाँ जाना है? टॉकी से साइलेंस में जाना है। साइलेंस मतलब यही है परम धाम में जाना है। तो आज बार बार स्वयं को याद दिलाएं, जगदीश भाई जो संपूर्ण बने थे उनका एक ही था पॉइंट। एक तो बाबा ने उस समय 6 महीने का टाइम दे दिया था कि 6 महीने बाद विनाश हो जाएगा। बाबा ने डिक्लेयर कर दिया था साफ कि तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है। जब दादी में बाबा आते थे तो उनको वही बात लगती कि अब मेरे पास कितने दिन है? बस 6 महीने। तो उन्होंने अपने पुरुषार्थ में क्या लिया है? तीव्रता लिया है। इतना तीव्रता लिया है कि वो आत्मा 6 महीने में इतनी तेजी से पुरुषार्थ की और संपूर्णता को प्राप्त कर। मुझे सन नहीं याद, लेकिन मुझे मुरली याद है। नहीं, बाबा ने कहा था, दुनिया का नहीं कह रहे, बाबा ने कहा था, स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे पास केवल 6 मास है। तो जिन बच्चों को बनना था संपूर्ण वो बन गए। तो अब बाबा मुरली के माध्यम से हमें यही याद दिला रहे मुझे तुम्हारी अंतिम घड़ी किसी भी समय से। तो मुरली में आज बार बार यही कहा गया कि अब आपको चलना होगा। तो इसके लिए आपको बार बार याद दिलाना मेरी मृत्यु का समय है और मुझे जल्दी जल्दी क्या करना है? हाँ, बस संपूर्ण बनना है। दुनिया को अब छोड़ दो, सबको छोड़ दो बुद्धि से। ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो बाबा ने कहा मेरे अलावा कौन तुम्हें बताएगा? वानप्रस्थ का अर्थ ना गुरु लोग जानते ना फॉलोअर जानते, तो बच्चों को कितना समझाते हैं। ये चित्र है सतयुग के, वो चित्र है त्रेता के। उनको भगवान नहीं कहते। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहते। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र नहीं होते। 21 जन्म पवित्र एक ही धर्म रहता है। कौन सा है? देवता धर्म। फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती है। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता है। थोड़ा सा सुख क्या होता है? कम होता है। तो उसको कहा जाता है त्रेता युग, 16 से 14। अभी तुमको बाबा का परिचय है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उसको ही तुम याद करते हो, परंतु कईयों की बुद्धि कहीं न कहीं भटकती है, याद नहीं करते। बाबा ने कहा यहाँ बैठे भी बुद्धि भटक रही है। अच्छा, और कुछ न समझ सको तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि में याद रखो। बाप और रचना की आदि मध्यंत को जानते हो ना? उस झाड़ का आदि मध्यंत नहीं कहते, इस झाड़ का, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू होता है, बावली का कांटा बनना शुरू होता है, बगीचा जंगल बनना शुरू हो जाता है। विकारों की वजह से इस समय सारे झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था है। सारा झाड़ सूखकर तमो प्रधान हो गया। सारा झाड़ बावली का सारा सूखा हुआ झाड़ है, जर्जरीभूत अवस्था हो गई। इसका मतलब बिल्कुल खत्म, जैसे कि आदमी बिल्कुल उसकी हड्डियां रह जाएगी, वो हाल हो गया। तो वो बावली का दुनिया का हाल हो गया है। इसीलिए कहा कि संत न होते संसार में तो जन्म का संसार। इसका मतलब यही है कि बिल्कुल खत्म है इस समय, बस किसी तरह खींच के चला रहे हैं थोड़े दिन के लिए। जैसे शरीर की अंतिम अवस्था जो होती है मृत्यु से पहले, तो कहा यह जाता है जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो स्लो प्रोसेस में चलती है। ठीक है, जो नेचुरल डेथ होती है वो स्लो प्रोसेस में मनुष्य थोड़ा थोड़ा बीमार रहना शुरू हो जाता है, और जो अकाले मृत्यु होती है वो एकदम। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि इस समय जो सृष्टि है उसकी जो अवस्था है वो मृत्यु की है, वो खत्म होने को है। इसीलिए धीरे धीरे पाप बढ़ रहा है, एकदम थोड़ी पाप होता है, धीरे धीरे पाप बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ के इतना बढ़ जाएगा कि फिर ये धरती सहन नहीं।
तो सबको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, है ना, दरवाजे में बंद कर देगी। तो क्या कह रहे, सारा सूखा हुआ झाड़ है, फिर कलम लगाना पड़ेगा इसको। कलम, इसका कलम लगता है, कलम न लगे तो प्रलय हो जाए। प्रलय अर्थात सारी जलमयी नहीं होती, भारत रह जाता है, परंतु जलमयी नाम तो है ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमयी हो जाती है, भारत ही सिर्फ रहेगा। बाबली का जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना, कहते भी हैं बीके सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते हैं। कहने वाले कह देते हैं भाई ब्रह्मा कुमारियाँ तो विनाश करा के रहेंगे, हमारे कहने से थोड़ी होगा, वो तो आपने पाप इतने करे हैं तो सृष्टि तो तहलका तो मचाएगी। ठीक है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, ये आपके संकल्पों से होता है। जब आपका समय नहीं होगा तो चाहे दुनिया खत्म हो जाए लेकिन आप बच जाओगे। ठीक है, ये आपके कर्मों से होता है। आपके पास जितने पुण्य कर्म है वो आपको मृत्यु से बचाएंगे, मृत्यु होगी ना, कष्ट वाली मृत्यु से बचाएंगे, उम्र से पहले डेथ होने से बचाएंगे। और अगर उम्र से पहले डेथ होनी होगी तो आपसे पुण्य कर्म करा दिए जाएंगे तेजी के साथ, सब छोड़ छाड़ के। जैसे कि एग्जाम्पल है ब्रज मोहन भाई जी और उनके भाई, उनके जो भाई थे उनकी मृत्यु होनी थी, उनका समय नहीं था, तो ब्रह्मा बाबा ने उनकी पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा के उनको सेवा में लगा दिया और थोड़े ही दिन बाद सेवा करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ब्रजमोहन भाई जी चाहते थे कि मैं सब छोड़ करके बैठ जाऊं, लेकिन बाबा ने कहा नहीं तुम पढ़ो, क्योंकि उनसे क्या करवानी थी, वो आज तक जीवित है। तो आप समझ गए, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि कष्ट जो मनुष्य को किसी भी तरह से होंगे वो उसके कर्मों की वजह से होंगे। उसमें ना प्रकृति कुछ करेगी और ना भगवान कुछ करेगा, उसमें आपके कर्म ही आपको बचाएंगे और आपको डुबोएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या करना है। ठीक है, तो कह रहे सारे दिन मौत ही मौत करते रहते, बस मौत आने वाला है, तो समझते हैं ये तो अशुभ बोलते हैं। बोलो नहीं, कोई विनाश थोड़ी होता है, बोलो नहीं, मतलब उनको कहो ऐसा नहीं है, विनाश नहीं होता। हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापित हो रहा है, विनाश ना हो तो शांति कैसे हो। गुप्त वेश में शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही है। अब गंदगी अगर हो जाएगी तो साफ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो सारी दुनिया में इस समय विकारों की और पाप कर्मों की गंदगी फैल गई है। अब कुछ तो किया जाए, आप सभी जानते हैं कि क्या हाल हो रहा है। ठीक है, तो गुप्त वेश में शांति धाम और सुख धाम की स्थापना हो रही है, तो हम शुभ बोलते हैं। तुम भी कहते हो हे पति पावनाओ, आगे इनको पावन बनाओ, ये चलो, तुम खुद कहते हो ना, तुम भी शुभ बोलते हो, तुम कहते हो हमको पावन बना के इस दुख धाम की दुनिया से ले चलो। तो पावन बनने के लिए श्रीमत पे चलना पड़ेगा, और भगवान की श्रीमत ये कहती है कि तुम एट एनी कॉस्ट पुण्य कर्मों की कमाई जमा करो, चाहे तुम्हारा इसमें शरीर भी स्वाहा हो जाए। दधीची निशी मिसल हड्डी हड्डी क्या करती है, सफल करती। इसका मतलब ये है कि आपको अपने शरीर को हर तरह से क्या करना है, हाँ, आपको श्वासोश्वास सेवा में लगाना है, चाहे आप घर में हैं चाहे आप आश्रम में। ये तब होगा जब आप अपना हर चीज किसका समझेंगे, बाबा। ठीक है, अब ये नहीं कि बाबा आपसे मांग रहे हैं। कई ज्यादा बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि ये तो मांगने लग जाते हैं। हाँ, तो ये ना ऐसे जो कहते हैं ना, ये सूक्ष्म में पाप चढ़ाते हैं। ये ऐसे है जैसे आपने कोई बात नहीं कही और आपके ऊपर दोषारोपण रख दे, आपको कितना हर्ट होगा। तो ऐसे ही सूक्ष्म में दुनिया भी पाप कर रही है, क्योंकि वो जानती है नहीं और जो मुँह में आता है सो बोलती है। तो ऐसी आत्माओं को ना आप समझाएं, अगर आपके सामने कोई इस तरह की बात करता है, भले समझे ना समझे। तो बाबा कोई बोल रहे मुझे, देखो कहते हो आओ माना पति दुनिया का विनाश करो, स्थापना करो पावन दुनिया की, मांगते हो ना कि आके विश्व में स्थापना हो, तो शांति तो सतयुग में होगी।
बाबा ने कहा सो तो गुप्त विश्व में शांति स्थापित हो रही है, जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ न सके, सिवाय बाप के कोई मौत दे न सके। बाबा ने कहा वो ऐसा है ही नहीं। तो भगवान तुलसी ने तो कहा कालों का काल महाकाल। तो बाबा ने तुम क्या कह रही है, मैं क्यों तुम्हें मौत दूंगा, और आप क्या कहते हैं मैं ही तुम्हें, तो आत्मा थोड़ी मर रही है, शरीर को तो छोड़े ना। तो इसे ये कह रहे हैं तुमको ले जाना पड़ेगा। बाप को कालों का काल कहते हैं, सबको मौत देते हैं। मौत से मतलब है दुखों से छुड़ाते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है दुनिया में उसको दुख ना हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसीलिए इस शब्द को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि यहाँ पे मौत से मतलब है दुखों से छुड़ाना। तो कहा ये जाता है ना भगवान चाहे उम्र कम हो लेकिन दुखों वाली ना हो। आपको ये चाहता है कि मुझे कष्ट ना हो, चाहे मैं पहले ही मृत्यु हो जाए। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि जैसे जैसे बाबा को याद करेंगे वैसे वैसे ये चीज तेजी देगी। कितने ढेर के ढेर को मौत देते हैं, सदियों में कितने थोड़े होंगे, बाकी सबको मौत मिलेगा। बुलाती हैं पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया जरूर नहीं होगी, ये थोड़ी होगी। पुरानी दुनिया का भी नहीं समझते, पावन दुनिया में बहुत थोड़े रहते हैं, शांति रहती है। तो बातें समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता नहीं, क्योंकि समय नहीं है बुद्धि में बैठने का। बाबा ने कहा कहाँ भी जाता है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, ये नहीं जागेंगे। ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। अब उसको अंदर ये नहीं जागेंगे नहीं तो हम जगाए ना, हम सेवा ना करें। ठीक है, आपको सेवा तो पूरा करनी है। बाबा तो कहता है हर जगह जाके सेवा करो, ठीक, क्योंकि ये ना हो ना उलहना ना रहे कि आपने हमें अच्छी बात नहीं बताई। बच्चे बच्चे तक आपको ये मैसेज देना है, चाहे विरोधी हो उसके भी कान में डाल देना, क्योंकि वो विरोधी विकारों की वजह से है, पर्सनली थोड़ी दुश्मनी है किसी से। तो बाबा कह रहे मैं आपके लिए ज्ञान दे रहा हूँ। उनको कहते हैं नॉलेजफुल ज्ञान का सागर एक बाबुल है। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं, जितने नाम है उतने सागर हैं। वह सागर एक ही है, ये तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए। बाहर सागर तो एक ही है ना। वास्को डिगामा भी सारा चक्कर लगाए, फिर वहां ही आकर खड़ा हो गया। तो सागर एक ही है, बीच बीच में टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया। धरनी भी सारी एक ही है, टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी है। आकाश भी एक ही है, लोगों ने बांटते हैं, ये हमारे देश का वो तुम्हारे देश का। अब बाबा ने कहा तुम भले बांटते रहो, तुम्हारे हिस्से में किसी में नहीं आना है। ठीक है, लड़ते रह जाएंगे। बाबा ने कहा माखन किसे मिलेगा, माखन मिलेगा तुम्हें, भारत को। आपस में लड़ेंगे, तुम्हारा राज्य होता है तो धर्मी भी एक है, राज्य तो एक है ना, दो टुकड़ा टुकड़ा बाप आके राज्य देते हैं। बाबा ने कहा वहां कोई टुकड़े नहीं करूंगा, सब खत्म करके भारत को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि भारत फिर भरपूर बनेगा। इसलिए भारत में आज भी पवित्रता को मान दिया जाता है। इसलिए जो सबसे महत्व है ना, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो पवित्रता है, और इस पवित्रता की वजह से ही भारत को छोड़ा जाएगा। ये बेसिक नीड है। तो बाबा बोल रहे बच्चे मुक्ति में तो सब जाएंगे, सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पे तुम्हारा राज्य होगा। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे, जहाँ से आए हैं वापस जाएंगे। बाकी नई दुनिया में सब थोड़े आएंगे, तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं, जो पुरानी दुनिया का शुरू होने से पहले ही थोड़ा, यानी 2-4 वर्ष पहले ही आते हैं। वो क्या हुआ, जो अच्छी विधि नहीं पढ़ेंगे वो त्रेता में, पिछाड़ी में थोड़ा समय रहेंगे, वो भी लास्ट में। 16 कला तो सभी न बन सके, 14 कला में भी लास्ट में आएंगे, उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी। बाबा ने कहा कांटों की दुनिया के नजदीक आ जाएंगे, वहां कोई को मालूम नहीं रहेगा कि सारी नॉलेज अभी है।
जो बुद्धि में धारण करनी होती है। इस समय मनुष्यों के पास देखो कितने पैसे हैं होंगे। बाबा ने कहा कितने महल बनते रहते हैं, ऊंची ऊंची मंजिलें माड़ियाँ बनाते रहते हैं। समझते हैं सतयुग से भी भारत अभी उच्च है, अभी ही 18-20 मंजिला बना रहे हैं, तो अंत में कितनी बनाएंगे। तो सतयुग त्रेता में ये माड़ियाँ फ्लोर आदि होंगी नहीं, वहाँ तो महल होंगे, और महल ऐसे होंगे जैसे हवा महल देखा आप जयपुर में, तो इस तरह के महल होंगे। बाबा ने कहा द्वापर में भी नहीं होते। ये तो कलयुग में जब बहुत आकर मनुष्य हो जाते हैं तो 2 मंजिला 10 मंजिला बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं मनुष्य। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन के बाद 2nd नंबर पे भारत है, तो इसलिए बाबा ने कहा ये हाल हो रहा है। इसीलिए थोड़ी सी अब सफाई जरूरी है, इसीलिए आत्माएं उतर रही हैं अभी भी। और बाबा ने कहा अंत तक उतरेंगे, जो ब्राह्मण है वो अंत तक आएंगे। ठीक है, बस ये कह लो आते जन्म लेते फिर चले जाए, थोड़ा सा मतलब सुख ले लें थोड़ा बहुत 2-4 साल का, क्योंकि तेजी लेंगे जो लास्ट वाली आत्माएं हैं वो फास्ट जा सकती है। बाबा फिर बोल रहे बच्चे लोग ज्यादा हो गए इसलिए मंजिला ज्यादा बना रहे हैं, तो वह जाए कहाँ, धंधाधोरी बहुत है तो बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं शोभा के लिए। जंगल से मंगल हो रहा, कितने अच्छे अच्छे मकान बनते रहे हैं, जमीन लेते रहते हैं। बॉम्बे पहले क्या थी, 80-90 साल पहले, 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गई। पहले बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो बहुत ज्यादा हो गए। समुद्र को सुखाया है, अभी तो देखो समुद्र को, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। समुद्र के नीचे से मेट्रो बना रहे हैं। तो अब बाबा ने कहा ये प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है इसका बाबा ने कहा हिसाब ले लेगी प्रकृति। तो ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी तो है, जमीन तो नीचे आप कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये होगा जरूर, इसीलिए हो रहा है, चाहे जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसीलिए बाबा कह रहा है तुम मस्त रहो। किसमें? क्योंकि दुनिया की जो दुर्गति होगी वो तुम्हारी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी होता रहे। अगर आप भी उस मंजिला में होंगे तो आपको बाहर निकाल लाएगा। आप समझ रहे हैं? उसका जो ज्ञान, उसका जो आपकी योग होगा ना, बहन का था अनुभव। सब लोगों ने बोला कि भाई बाहर आ जाओ, और वो उतरी नहीं, अपनी ज्ञान में ही चलती है, सेक्टर में ही आती है। तो वो आ रहा था, क्या नाम है, भूकंप आ रहा था, तो सारे बिल्डिंग वाले बाहर उतर आए और वो आराम से अपने कमरे में बैठे थे अंदर, और उसे किसी बात का आभास नहीं। तो सारी दुनिया बाहर खड़ी हो गई, पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, और फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि उसमें से आधे से ज़्यादा लोग की मृत्यु भी हो गई, और कुछ और भी आसपास की बिल्डिंग गिर गई, और उसको कुछ भी हुआ नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। पता तब चला जब बाहर जाके देखा कि लोग खड़े हैं, कि अच्छा यहाँ पे कुछ हुआ था। तो और नहीं तो आपको बाहर कर देगा पहले। मेरे तो बचपन से अनुभव, कहीं भी कुछ होने वाला होता था तो मेरे को जैसे टचिंग ये देता था बाबा, ये जब से मैं पढ़ रही हूँ तब से है ये, कि तुम यहाँ से निकल लो और जल्दी से निकल जाओ। और देखा था तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर कुछ ना कुछ आपदा आई हुई होती। तो ऐसे बाबा टचिंग उन आत्माओं को देता है जिनकी बुद्धि क्या होती है, स्वच्छ होती है, जिनकी बुद्धि कहीं फंसी नहीं होती, जो किसी में नहीं फंसे रहते, जो सिर्फ बाबा और मैं। तो आने वाले समय में भी ये टचिंग मिलेगी कि जैसे जैसे दुनिया तमो प्रधानता की ओर बढ़ेगी, वैसे वैसे बाबा अपने बच्चों को बचाने के लिए प्लानिंग करेगा। क्योंकि रह तो दुनिया में ही रहे हैं, रह उसी धरती पे रहे हैं, उसी आकाश के नीचे रह रहे हैं, कहाँ तक बचेंगे। तो बाबा यही कहता है कि जो हो रहा है वो होने दो, और तुम क्या रहो किसमें, बस। बाबा बात कर रहे पानी की, पानी कम होता जा रहा है, होता जाता है, समुद्र हटता जाता है, धरती छोड़ता है, तो मकान बना देते हैं, तो फिर पानी चढ़ जाएगा, तो कराची व बॉम्बे का जो हिस्सा है वो पानी में चला जाएगा। तो बाबा बोले थे बच्चे बॉम्बे सबसे पहले डूबेगी। अब अगर ये बात उन लोगों को बता दी जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए।
अच्छा तो होता है, मैं बॉम्बे में जब रही थी तो साइकिल पे तो कुंडली में 2-3 चीज़ों को अंडरलाइन करा देते हैं, क्योंकि वहाँ माया नगरी में आने वाले लोग भी सारे कैसे हैं, वैसे ही हैं। तो पवित्रता से संबंधित बातें और बाप और जहाँ शब्द यूज होता है उसको अंडरलाइन करा देते थे कि इन शब्दों को अपने बोलेंगे, क्योंकि जैसे लोग हैं उस हिसाब से क्या करना है, मतलब धीरे धीरे सिखाना है। और भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जैसा समय होता है वैसे सिखाया जाता है। तो बहुत सा पानी का हिस्सा, बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा। तुम जानते हो सब खंड खत्म होंगे, आफतें आने वाली हैं। डरा नहीं रहेगा आपको। हाँ, आपको बता रही है, जैसे आपको रोज कहती है ना कि आगे गड्ढा है तो आप साइड से निकल जाओ। आगे जो आत्मा है वो आपसे लड़ने के लिए बैठी है तो चुप होके निकल जाओ। जरूरी है कि नहीं मैं देखूं क्यों लड़ेगी है मेरे से, आँख से आँख मिलानी जरूरी है। तो बाहर की आफतें तो फिर भी देखी जाए, ये जो अंदर की आफतें हैं ना, इनसे आपको बचना है, ठीक है, क्योंकि ये हमका जीवन नष्ट कर देंगे। इसीलिए आफतें आने वाली, इसीलिए बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी क्या हो जाओ, हाँ जी, तैयार हो जाओ। जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म हो जाती है तब लौटते, तो बाबा भी विनाश के लिए आए थे, तो आधे पर थोड़े ही जाएंगे, मतलब आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे, मतलब खत्म सब, तब जाएंगे। फिर जाएंगे तो ना हमें छोड़ के क्यों जाए, तो अभी तो प्रेजेंस है बाबा की, तभी तो आप जहाँ बुलाते हो आ जाते हैं। बाबा ने कहा फिर बैठकर क्या करेंगे, आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ लेके जाना होगा ना, तो होना जरूर है। समझते तो सब है, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत लगा दिया है। बच्चों को समझाना भी गीता पर है, गीता एपिसोड है जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहाँ एक ही धर्म होगा, बाकी सब खत्म होंगे, सिर्फ गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्य ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते बाबा भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते फिर क्या करें, क्या करे भगवान, राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए ना। बाबा ने कहा सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक ही बना दे, लेकिन नहीं। बाबा ने कहा ये तो बनी है नंबरवार, जो जितना करेगा मेहनत उस हिसाब से आगे जाएगा। ये भी समझ सकते हो ना कि भगवान आया है और साथ में आपके लिए सौगात लाया है, तो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो, जिनको निश्चय नहीं वो कभी सुधरेंगे नहीं, मतलब हर बात में उनका क्वेश्चन रहेगा। तो भल कितना भी माथा मारो, तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, सबको मैसेज दे दो। अखबारों तो आगे चल अखबारों में पढ़ ही जाएगा, जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ और नाम बाला भी होगा। शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो दुनिया ही बहुत बड़ी है, सब जगह जा तो सकते नहीं, बाबा कह रहे सब जगह बच्चे तो नहीं जा सकते, कितने शहर हैं, कितनी ढेर भाषाएं हैं। अखबार द्वारा सब जगह आवाज पहुंचेगा, कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज सुना है, तो तुम्हारा नाम अखबारों से होगा। ऐसे नहीं समझो सब तरफ तुमको जाना पड़े, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। इतनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। बाबा ने कहा अखबारों द्वारा एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते हो कि बाबा को याद करो तो पाप कटे, अखबारों में ही पढ़ना है, तो अखबारों द्वारा सेवा करते हैं। तो संकल्प ले, एक एक आर्टिकल डलवाएं अखबारों में, तो वो कुछ छोटा मोटा तैयार करके चलो शाम को भाइयों से कहते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करके ना, ये भी तो सेवा ही है, सभी उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। सेवा बढ़ेगी तो बाबा भी आपको क्या देगा, दुआ देगा, तो जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही भाग्य बनेगा। तो अब तुम्हारा नाम बाला होगा अखबारों से, जैसे कल पहले पता पड़ा था, सबको मैसेज मिलेगा, युक्तियां चल रही है, बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसी की बुद्धि में बैठा और डाल देंगे, कोई एक ऐसा निकल जाए
तभी तो बाबा कहता है कि मेन आदमी को पकड़ो, वो बाकी का काम अपने आप, वो 100 का काम कर देगा अपने आप। हाँ, इसीलिए कहते हैं VIP क्या करो, सेवा करो, है ना। उनके अलावा भी बहुत है, 3 चीजें हैं ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ये आपका, और तीसरा क्या होता है, 3 वो है ना, तीनों के माध्यम से चलता है। हाँ, लेजिस्लेटिव, तो ये 3 के माध्यम से काम चल रहा है। तो बाबा ने कहा जुडिशरी तक भी अभी बहुत कम है, और एग्जीक्यूटिव तो आई गई है सरकार, ठीक है, और लेजिस्लेटिव में भी जा रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे मेन आत्मा निकालो जो वहाँ का उद्धार करे, एक मेन आत्मा को पकड़ो। तो फिर बाबा बोल रहे बच्चे, अखबारों में आएगा ये खेल है, तो कहेंगे सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा, तो तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकते। क्या कर रही है बहनें, जहाँ मैंने सुना था एक जगह मुस्लिम लोगों की, मतलब आत्माओं की सेवा करी है बहनों ने बहुत, उसमें आया था जिसमें अल्लाह का परिचय दिया है उन्होंने। बाबा ने कहा ये सब होता रहेगा, तुम अपना काम करो, सेवा करते रहो, हर डिपार्टमेंट में जाते रहो, जिससे जो बने, हर कोई अपने फील्ड का डिपार्टमेंट में सेवा करे, तो वहीं से निकल जाएगी आत्माएं। तो तुम्हारी बातें तो अखबारों द्वारा निकलेंगी, जहाँ भी जाओ अखबारों द्वारा सबको आवाज पहुँचेगा। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंच है, विनाश का समय तो जरूर आना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार जैसे कल पहले मालूम पड़ा, अभी भी पड़ेगा, धीरे धीरे स्थापना होती है। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े, स्वर्ग को याद करो और मन बना भाव, और मुझे याद करो, ठीक है। बाप को याद करो और बेड़ा पार। जब तक विनाश न हो शांति कहाँ से आए। बावली का विनाश का नाम ही कड़ा है, इसीलिए लोग डरते हैं, मनुष्य सुन के बहुत डरते हैं। उसके पीछे कारण है, पाप कर्म डराते हैं। जिसके पास पुण्य होंगे उसे डर नहीं लगेगा, हमें कोई डर नहीं है मृत्यु का। हाँ, मतलब वही है, पाप कर्म ही है, इसीलिए इच्छाएं। हाँ हाँ, इच्छाओं की वजह से तो पाप कर रहा है मनुष्य, क्योंकि इच्छा पूरी होती नहीं। तो इसलिए बावली का डरते हैं, जो ज्ञान वाली आत्माएं हैं वो नहीं डरती। तो आपको डर रहना चाहिए किस चीज का, बाबा जल्दी से क्या बनाओ मुझे, क्योंकि मैंने तो बहुत कम सेवा करी है, ऐसे सोचो। बाबा संपूर्णता के लिए, और अगर मेरा समय नहीं है तो आप क्या करो, मुझसे जल्दी जल्दी क्या करा लो, सेवा करा, क्योंकि ये आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो अगर समय मेरे पास नहीं है तो मैं सेवा में स्पीड पकड़ूं, चाहे सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझसे सेवा करा लो। तो उससे क्या है ना, डर खत्म होगा। मैंने बहुत बार समझाया है आपको, आज भी कह रही हूँ कि पुण्य कर्म जो है ना वो आपकी ताकत है, वो आपकी शक्ति है, वो आपकी तलवार है। आप इसके बिहाफ पे दुनिया को जीत लोगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्रकृति भी आपको सहयोग करेगी, जितनी पवित्रता और पुण्य कर्म आपके पास है। और दुनिया में लोगों के पास ये दोनों ही चीजें हैं, बाकी सब है, इसीलिए वो क्या होते हैं, डरते हैं। तो आप में से कोई डरता? बाबा ने कहा ये तो राइट बात है, पतित दुनिया में अनेक दुख है, पावन दुनिया में अनेक सुख है। तो बाप देखो कैसी सौगात लाते हैं आपकी, तो पसंद है आपको सौगात नई दुनिया की? अच्छा, मीठी मीठी सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाना। क्या करेंगे? पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ उच्च पद पाना। आफतें आने से पहले
नई दुनिया के लिए तैयार होना है। ठीक है, आप बताइए नई दुनिया के लिए तो तैयार हो रहे हैं। तेजी से अपना ज्ञान योग बढ़ाओ, अपने घर को ऐसे बना दो बिल्कुल जैसे आश्रम। पूरा घर ना बने, कम से कम अपना कमरा तो बना ही सकते हो। आप ये कहो जी भाई सारे तो ऐसे, आपका कमरे में तो आपका हो गया ना, तो जैसी जगह होगी फिर वैसे वातावरण से बनोगे। आफत आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। दूसरी पॉइंट है अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसीलिए सुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसीलिए क्या करना है? हाँ, तो वरदान दिया बाबू ने, बहुत अच्छा वरदान है। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा को। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा। महान आत्मा वह है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना है, ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसीलिए अलबेलेपन में नहीं लाओ कि ये तो होता ही, ये तो चलता ही। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। ठीक है, कौन सी बताई 3 दुआएं? ठीक है, तो लेंगे आप तीनों की दुआएं। तो मुझे क्या करना है? मुझे बदलना। स्लोगन है संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। तो एकाग्र तो मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे इस दुख धाम के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो और इसको भूल जाओ। यहाँ आपकी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको आज सारा दिन हर बात में जो भी आपको दिखाई दे रही है फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, और परिवर्तन, क्योंकि अब समय नहीं है कि आप माथा मारो किसी से, भाई तुम गलत हो मैं सही हूँ। अपना स्पष्टीकरण दे के अपनी एनर्जी को आपको नष्ट नहीं करना। एक बार सिर्फ अपनी बात रखनी है कि मेरी गलती नहीं है, और उसको सिद्ध करने की कोशिश आपको जरा भी नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।